हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम स्पेशली बात करें फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट की, जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट की, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एस्पिरेंट की अगर हम बात करें, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं यूं कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से, शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप को एग्ज़ाम में क्रॉप्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आप क्लियर कर देंगे इसी वीडियो के थ्रू। ओके, बहरहाल सिर्फ बात इतनी है कि आपको बड़े ध्यान से, पुरसुकून, इत्मीनान से इस वीडियो को देखना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें भाई PDF की, ऑलमोस्ट अभी तक जो 1800 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे PDF परचेज़ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक भी हमें मिला है। अगर हम बात करें भी, रिसेंटली 2-3 एग्ज़ाम JKSSB के हुए और हमारी जो PDF है उनसे ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए, और जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक PDF लिया उन्होंने भी एनालिसिस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया पे रहने वाला है। तो आइए इसके रिलेटेड हम जान लेते हैं। देखिए भाई, पहला जो हमारा क्वेश्चंस है, या कुछ ही मान लीजिए आप इसको, राइस के बारे में। भाई सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे बनता है? वेस्ट बंगाल में। देखिए हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपको याद रह जाएगा। हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन एम है वो है एग्ज़ाम को भाई क्रैक करना, ना कि PhD करनी। ओके, सो हम अपनी लोकली लैंग्वेज में आपको समझाएंगे बड़े बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना राइस के बारे में। जहाँ पे भी राइस मिले आपको और पूछा जाए लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, आपको वेस्ट बंगाल पे टिक करना होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको इग्नोर नहीं करना। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और राइस के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल। ओके, एंड वीट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश। आपको भी कुछ नहीं करना, इतना याद रखना होगा, राइस दैट मीन्स चावल। जो चावल हैं, चावल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अगर हम वीट की बात करें यानी गुंदम, सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती है। ओके, आपको ऐसे याद रखना होगा भाई, जहाँ पे अपने योगी आदित्यनाथ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्या है, गुंदम पाया जाता है। भाई देखिए, जो ये वाला है ये कब पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, कौन से एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बताता चलूँ। जो रिसेंटली रखो अब VLW का यानी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिए। ओके, मैज़ी यानी गुंदम, सॉरी मैज़ी यानी हम मक्की की बात करें तो कर्नाटका में देखने को मिलता है, कर्नाटका। ओके, जहाँ पे भी आपको मैज़ी दिखे तो आपको कर्नाटका पर टिक करना होगा। बड़ा शानदार सा वीडियो हमारा। कॉटन की बात करें तो गुजरात। भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, लाइक करने से ये होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी बढ़िया तरीके से कंटेंट लाते हैं। जो जो एस्पिरेंट नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जूट के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल आपको याद रखना होगा। रबड़ और स्पाइसेस, इन दोनों के लिए आपको केरला याद रखना होगा। देखिए केरला पे अगर हम बात करें खास करके स्पाइसेस के बारे में, तो बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिला। अगर हम बात करें भाई SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, सॉरी 2023 में, है ना, तो उसका मेन जो खास क्वेश्चन था, एक 2 से 3 जो सेक्शन थी उसमें यही क्वेश्चंस देखने को मिला। 2 से 3 शिफ्ट में यही क्वेश्चन देखने को मिला था भाई। स्पाइसेस है जो, है ना, जितने भी यानी मसाले होते हैं वो मैक्सिमम कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। स्पाइसेस और रबड़ की बात करें अगर हम, तो केरला इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है और केरला में ये पाए जाते हैं। देखिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बढ़िया, शानदार सा आज का हमारा जो टॉपिक है। आप इसको इग्नोर करोगे तो आपके कुछ ना कुछ 2-3 नंबर यहाँ से ज़ाया जाने वाले। ओके, सो इसलिए भाई अगर आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आपको फिर क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, जॉब लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ से जो जिस चीज़ का पता है यहाँ से पूछा जाएगा वो याद नहीं रख सकते आप, हैं, तो बहरहाल आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। अगर हम पल्सेस की बात करें, है ना, पल्सेस दैट मीन्स दालें, है ना, जितनी भी दालें होती हैं भैया, आपकी सब्ज़ी मान लो, सब्ज़ी में आती है ना दालें भी, जितनी भी ये आती हैं दालें यानी पल्सेस आती हैं, सारी की सारी मैक्सिमम है जो मध्य प्रदेश में
पाई जाती है। इनकी प्रोड्यूसिंग कहाँ पे होती है भाई? मध्य प्रदेश में होती है। ऐसे याद रखना होगा आपको। पल्सेस यानी दालें, भाई दाल, आप दाल को कहाँ जाओगे? शॉप पे नहीं जाओगे, बल्कि आप मध्य प्रदेश जाओगे। कुछ भी याद रख लो, लेकिन रखना ज़रूर याद है ना। सोयाबीन के बारे में बात करें भाई, सोयाबीन आपने सुना होगा। सोयाबीन के बारे में भी बात करें तो मध्य प्रदेश। आपको इस तरह से याद रखना होगा भाई। ऊपर हमने पढ़ा केरला के बारे में, है ना। केरला में क्या क्या है भाई? एक तो अपने स्पाइसेस है और एक है रबड़। केरला में क्या है भाई? स्पाइसेस और रबड़। इसी तरह से आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना होगा भाई, पल्सेस और सोयाबीन। पल्सेस और सोयाबीन, पल्सेस और सोयाबीन आपको याद रखना होगा, पल्सेस और सोयाबीन। अगर हम ग्राउंड नट की बात करें, ग्राउंड नट के आपके लिए गुजरात याद रखना होगा भाई। गुजरात के बारे में अभी भी हमने एक और पढ़ा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। भाई मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को इग्नोर किया। आप यूँ करते हैं कि एक बार फिर से पीछे आते हैं, है ना, बैक आते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने इग्नोर कर दिया। इसी तरह से आप इग्नोर करोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक बार फिर से बताता चलो, कार्टन याद रखना भाई गुजरात में। कार्टन याद रखना गुजरात में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिस तरह से सी है ना, ये भी अपना जी भी कुछ इसी तरह से है, इस तरह से आए जहाँ पे भी याद रखना सी जी, दैट मीन्स कॉटन गुजरात, है ना। कॉटन कहाँ? गुजरात में। ये याद रखना। अब याद रखना भाई, बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा। कॉटन का याद रखना गुजरात, और गुजरात में एक और है ग्राउंड नट। ये तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, आप याद रख लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी कोई भी बात नहीं है टेंशन लेने की, है ना। ग्राउंड नट गुजरात, ग्राउंड नट गुजरात, है ना, और कॉटन भी गुजरात में। भाई सोयाबीन आपने अभी भी पढ़ा भाई, मध्य प्रदेश में, और पल्सेस भी मध्य प्रदेश में। भाई इसी तरह से स्पाइसेस, जितने भी स्पाइसेस यानी मसाले, वो कहाँ पे हैं भाई? केरला में है। और अगर हम बात करें भाई रबड़ की, रबड़ भी कहाँ पे है भाई? केरला में है। देखिए शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिविजन भी करवा रहा हूँ। अगर तो भी आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल है जनाब। देखिए भाई टी के बारे में बात करें, हाँ इसका तो कोई भी एक ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको अपने टी का क्वेश्चंस नहीं, सॉरी आंसर नहीं आता हो। बट टी दैट मीन्स चाहे, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी फेवरेट रहती है। जहाँ भी जाओ ना, देखिए एक बार के मैं आपको एक एंशेंट सुनाता हूँ। यूँ होता है कि मैं और एक मेरा फ्रेंड है, वो यहाँ से हम चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से। अब हम जा रहे होते हैं, चंडीगढ़ में जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है रास्ते में, यहाँ से हम जा रहे थे भाई, वो रोडवेज़ होती है ना, रोडवेज़ होती हैं जो बसेस मान लो आप, उन पे जब हम यहाँ से गए, अपने जम्मू कश्मीर से गए चंडीगढ़ के लिए, जब रास्ते में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यूँ होता है कि कोई 12-1 का टाइम था, है ना, दिन को 12-1 का टाइम था। तो अब कोई एक ढाबा आ गया वहाँ पे, जब वो वहाँ पे उन्होंने बस को रुकाया और बोला भाई आपके लिए कुछ ही टाइम है, आप यहाँ पे जो भी आपको लंच वगैरह करना है तो आप कर लीजिए। अब भाई हम जम्मू कश्मीर के थे, हमने क्या किया भाई, जैसे ही वहाँ पे हम उसमें ढाबा पे गए, तो जो मेरा दोस्त था वो चाय का बड़ा शौकीन था, और जाते ही डायरेक्ट से उनको पूछता है भाई नमकीन चाय है। अब वो वहाँ के लोग हैं तो वो थोड़ा हंसने लगे हम पे। तो सो कहने का मतलब ये है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं। सो इसलिए हमें याद रखना होगा भाई, चाय हमारे लिए कहाँ से आती है? डायरेक्ट आसाम से आती है भाई। देखिए भाई आसाम से आती है, ईस्ट वाली साइड से आती है, आसाम से आती है, ईस्ट वाली साइड से हमारे लिए चाय आती है ना। एंड कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका। देखिए इसका मैं आपको एक छोटा छोटा सा प्यारा सा शानदार ज़बरदस्त सा ट्रिक बताता हूँ। कॉफ़ी कर्नाटका, अगर हम कर्नाटका को सी से, के की जगह सी से लिखते हैं, CARNATA कर्नाटका, कुछ भी मान लीजिए, है ना। कर्नाटका का इसमें भी है और का इसमें भी है, कॉफ़ी कर्नाटका, का आप इस तरह से याद रख सकते हैं। पोटैटो की बात करें तो यूपी, है ना। यूपी के बारे में एक और पढ़ा भाई हमने, जल्दी से बता दें। यूपी के बारे में एक और पढ़ा, यूपी के बारे में एक और पढ़ा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें भाई। देखिए भाई मेरे कुछ भोले भाले से एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन अभी पछता रहे हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया से शानदार से हमारा सेशन है। आप एक बार फिर से थोड़ा पीछे आए तो एक बार याद रख लीजिए। यूपी के बारे में अगर हम बात करें, यूपी के बारे में, देखिए यूपी के बारे में हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, ज़्यादा नहीं। यूपी के बारे में हम यहाँ पे आते हैं। मैंने यूँ कहा था कि योगी आदित्यनाथ मैक्सिमम क्या खाते हैं? वीट खाते हैं, फुलके ही खाते हैं भाई। योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर हम बात करें, फुलके ही खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, तभी दुबले पतले से हैं, है ना। आपको इस तरह से रखना, योगी आदित्यनाथ क्या खाते हैं? फुलके खाते हैं। फुलके किसके बनते हैं भाई? वीट के बनते हैं। इस तरह से आपको याद रखना होगा, फुलके खाते हैं। और फुलके के साथ साथ यूँ होता है कि वो आलू की सब्ज़ी खाते हैं, फुलके और आलू की सब्ज़ी। देखिए कितना बढ़िया सा शानदार सा ट्रिक बताया ना मैंने आपको। आपको कुछ नहीं याद रखना, इतना तो आप सबको कंफर्म है कि भाई योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, है ना। तो आपको इतना याद रखना होगा भाई, योगी आदित्यनाथ
आलू की सब्जी और फुलके खाते हैं। भाई कौन सी बड़ी बात है इतना याद रखने से कि योगी आदित्यनाथ आलू की सब्जी और फुलके खाते हैं। भाई हाँ, हमारे लिए चाय कहाँ से आती है? आसाम से आती है। भाई कॉफ़ी कहाँ से आती है? कर्नाटका से। देखिए कर्नाटका के बारे में भी एक और हमने शायद यहाँ पे पढ़ा है भाई, जल्दी से बताएं। हाँ, मैज़ी 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 मैज़ी, जल्दी से बताएं भाई। मक्की 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 की रोटी, कर्नाटका है ना। कर्नाटका की अगर हम बात करें यहाँ पे कॉफ़ी और मक्की की रोटी। भाई अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम याद रखें ना, हमें कोई ज़रूरी नहीं है ये कि इंग्लिश में याद रखें, है ना। आपको इस तरह से याद रखना होगा। कर्नाटका में आपको क्या मिला भाई? मक्की की रोटी और कॉफ़ी मिली। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या खाया भाई? फुल्का और पोटैटो यानी आलू की सब्ज़ी, है ना। इस तरह से देखिए आप कितना शानदार तरीके से याद रख रहे हो। तो आइए देखिए एक बार, मुस्टर्ड यानी तेल भाई, मुस्टर्ड राजस्थान, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा शानदार ज़बरदस्त आज का हमारा सेशन है भाई, प्यारा सा सेशन है। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन था। अगर हम टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो आपको राइस, चाइना है ना। चाइना के मैक्सिमम क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, है ना। और वीट गुंदम के बारे में बात करें चाइना, कॉटन के बारे में बात करें चाइना, टी के बारे में बात करें चाइना। भाई कुछ नहीं याद रखना है, टी के बारे में चाइना, ग्राउंडनट चाइना, पोटैटो चाइना, है ना। रैप सीड चाइना, सिल्क चाइना। कुछ नहीं करना भाई, चाइना पे टिक करके आ जाना, है ना। बहरहाल इतना भी आपको इग्नोर नहीं करना है। कॉटन ब्राज़ील, शुगर केन ब्राज़ील, पल्सेस ब्राज़ील। लेकिन मैक्सिमम यूँ होता है कि हमें यहीं से मिलता है देखने को भी, स्टेट के बारे में पूछा जाता है। लेकिन तो भी मैंने सोचा कि अगर कहीं आपको इधर उधर से पूछा जाए तो आपको वहाँ पर डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, मक्की की बात करें, मैज़ी की USA यानी अमेरिका में मक्की, है ना। रबड़ थाईलैंड, जूट इंडिया, मैंगो इंडिया, है ना। मस्टर्ड अपना फ्रांस, है ना। शानदार क्वेश्चन है, शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है भाई। देखिए अगर हम बात करें स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। VLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर हम बात करें भाई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। आप अब सोचते होंगे पता नहीं 10 पेज का है, 12 पेज का है, कितने का है, लेकिन आपको बताता चलूँ बस यही है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यही है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और मिले भी हैं। इस तरह से आप इसको इग्नोर करो और 1 नंबर आपका ज़ाया चल जाएगा, आपसे आगे कहीं सारे एस्पिरेंट निकल जाएंगे। अब आप पछताओगे, सर में हाथ मारोगे, डायरेक्ट से घर आके चिल्लाओगे, लेकिन कुछ भी चारा नहीं जाएगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से याद रखना ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ही है ये भी, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें भाई, शानदार क्वेश्चन है। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो रिलेटेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन, कुछ नहीं याद रखना है, रिलेटेड इसको आप छोड़िए। देखिए भाई ब्लैक रेवोल्यूशन होता है ना जो पेट्रोलियम की प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ओके। क्योंकि पेट्रोलियम कैसा होता है भाई? ब्लैक होता है, कुछ नहीं याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो फिश प्रोडक्शन। अब फिश को ब्लू से क्यों कंपेयर किया? मेरे हिसाब से याद रखने के लिए यूँ कह लीजिए कि समुद्र का पानी कैसा होता है? जल्दी से बताएं भाई, समुद्र का पानी कैसा होता है? नीला होता है ना, ब्लू होता है ना। तो भाई ब्लू रेवोल्यूशन है तो इसमें कोई पेट्रोल वगैरह तो नहीं ना आएगा भाई। ये ब्लू रेवोल्यूशन है, इसमें समुद्र का पानी आएगा और समुद्र के पानी में क्या आता है भाई? मछलियाँ होती है। ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो भाई लेदर और कोकोआ, है ना। कोकोआ इस तरह से है भाई कुछ। गोल्डन की बात करें, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो ओवरऑल जितने भी हॉर्टिकल्चर होते हैं जिसमें हनी होता है, फ्रूट प्रोडक्शन। देखिए गोल्डन के बारे में मैक्सिमम हनी के बारे में पूछा जाता है, ऑप्शन में यही दिया होता है, ये नहीं दिए होते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा भाई ये हनी दैट मीन्स जिसको हम मखीर कहते हैं ना, मखीर कहते हैं, शहद कहते हैं, मखीर भी कहते हैं, शहद भी कहते हैं ना। आपको याद रखना होगा भाई शहद किस तरह का होता है, शहद का रंग क्या होता है भाई? गोल्डन कलर का होता है ना। हॉर्टिकल्चर का भी आपने याद रखना है गोल्डन, और फ्रूट की जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी आपको याद रखना होगा ये अपना गोल्डन रेवोल्यूशन। कितना प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है भाई। ना तो आपको मेहनत करनी है, ना तो जिस तरह से आप मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हो उस तरह से करना है। शानदार बढ़िया तरीके से आपको एक बार पढ़ना है तो बस यहाँ से 1-2 नंबर कमा लेने हैं, सिंपल सी बात है भाई, लेकिन करना ज़रूर है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, भाई एग्रीकल्चर ग्रीन क्यों ना हो? यही तो बताए ना, एग्रीकल्चर ग्रीन क्यों ना हो। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का हम पोल्ट्री कर सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का एग कर सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का हम ऑयल कर सकते हैं। भाई बताए ना, ऑयल क्या होता है? ग्रीन। डेयरी होता है ग्रीन, है ना। पोल्ट्री होता है ग्रीन? नहीं ना होता है। तो ग्रीन अगर सब्ज़ है तो एग्रीकल्चर ही तो अपना सब्ज़ होगा ना। शानदार क्वेश्चन।
तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होता, यूँ होता है कि एक मोटिवेशन सी मिल जाती है कि भाई हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एस्पिरेंट हैं हमें कुछ ना कुछ वहाँ से फॉलो कर रहे हैं ना, इस तरह से मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमारी हमेशा 2x की स्पीड ही रहती है ताकि हम जल्दी जल्दी से अपने एस्पिरेंट को क्वेश्चन क्लियर करवाएं। अभी तो फीमेल सुपरवाइजर का एग्ज़ाम भी सर पे ही है, तो आपको बड़ी कोशिश करनी होगी, मेहनत और मशक्क़त के साथ पढ़ना होगा। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइज़र, ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें फर्टिलाइज़र। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें अगर हम तो मीट और पोल्ट्री, पूछा गया क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना, ओके। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन, ध्यान में रखना। ये आप ये सोच रहे होंगे भाई पिंक के भी 2 वर्ड याद रखने, कुछ नहीं करना है भाई। पोल्ट्री फार्म जहाँ भी हो वहाँ से आपको मीट लाना है ना, क्योंकि आपको पिंक रेवोल्यूशन के रिलेटेड पढ़ाया गया है, ओके। सिल्वर की बात करें भाई, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये एग और प्रोडक्शन। देखिए एग की अगर हम बात करें भाई, अंडा है ना, अलिफ नून डाल अलिफ, अंडा ये है भाई अपना एग, अपना नहीं है, मुर्गी का है, सो इट्स सो फनी, ठीक है। अंडे की अगर हम बात करें, अंडे के बीच में एक छोटा सा और पार्ट होता है ना, वो कुछ सिल्वर की मानद होता है, ज़रूर देखा होगा आपने, सिल्वर की मानद होता है, बहुत सारे लोग उसको नहीं खाते हैं। पहले सिल्वर की मानद होता है जब आप उसको उबालते हैं, पानी में डालते हैं, गर्म करते हैं, बनाते हैं, उस टाइम तो वो कुछ पिंक कलर का हो जाता है, लेकिन यूँ मान लीजिए कि पहले वो सिल्वर टाइप का होता है। सो इसलिए सिल्वर आपको याद रखना होगा, एग की प्रोडक्शन। वाइट रेवोल्यूशन की बात करें भाई, वाइट रेवोल्यूशन किसको नहीं आएगा? अगर आपके सामने आपका कोई इस तरह से जो घर में सियाने लोग होते हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, चाहे वो आपकी माता पिता हैं या कोई भी है ना, उनसे यूँ पूछ लीजिए भाई वाइट रेवोल्यूशन, वाइट, उनको यूँ समझाइए भाई वाइट मीन्स सफ़ेद, इतना सबको पता होगा सफ़ेद, है ना। तो यूँ बता दीजिए उनको, इसके रिलेटेड क्या चीज़ होगी, वो पहले तो यही बोलेंगे भाई दूध होता है ना, और डेयरी होता है। भाई आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आपको ये आना ही चाहिए, अगर आप ये भी गलत करके आए ना, भाई मार बहुत ज़्यादा पड़ेगी आपको। वाइट के बारे में बात करें तो डेयरी और मिल्क, है ना, डेयरी और मिल्क, दूध कैसा होता है, डेयरी कैसी होती है भाई, बिल्कुल वाइट सफ़ेद होता है ना, इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा वाइट, ओके। देखिए येलो रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, येलो रेवोल्यूशन के बारे में बात करें रिलेटेड विद ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन आपको याद रखना है, येलो रेवोल्यूशन। देखिए एक हमारे यहाँ पे गाँव में मैक्सिमम पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सूरजमुखी, है ना, सनफ्लावर, सनफ्लावर आपने सुना ही होगा, सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी कहते हैं, है ना। वो किस तरह का होता है भाई, येलो होता है, पीला होता है। आप उसका क्या होता है, उसमें छोटे छोटे वो बीज होते हैं, उनका क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, ऑयल बनाया जाता है, बस सेम उसी के रिलेटेड है भाई, और क्या आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सेशन था, ज़बरदस्त, शानदार, बढ़िया, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, क्योंकि भाई सेशन ही तो बढ़िया था ना। तो देखिए एक बार आप फिर से रिविजन कर लें, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगे भाई। अगर हम PDF की प्राइस के बारे में बात करें भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट इसका चार्ज हमने रखा हुआ है, ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी PDF को लेके लाभ उठा सके, ओके। बहरहाल अगर हम बात करें, आप PDF लेना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।